पंजाब में सियासी रशाकशी जोरों पर अब तक बजट पेश नहीं किया जा सका। आज दो अलग अलग इजलास तलब गवर्नर पंजाब मलीक उर रहमान ने आइन के आर्टिकल 109 के तहत इजलास बुला लिया। इजलास दोपहर 2 बजे ऐवान इकबाल में होगा। पंजाब हुकूमत अपना बजट पेश करेगी। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब। हमजा शहबाज की तमाम अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। बजट से मुतालिक हिकमत अमली बनाई जाएगी। डिप्टी स्पीकर दोस्त वजारी कहते हैं कि गवर्नर पंजाब आईनी तौर पर कहीं भी इजलास तलब कर सकते हैं। गवर्नर पंजाब ने स्पीकर को भी इजलास के लिए हुक्म जारी किया। स्पीकर की अदम मौजूदगी की सूरत में इजलास की सदारत मैं करूंगा। पैनल समेत तमाम मामला तय किए जाएंगे। स्पीकर के होते हुए डिप्टी स्पीकर इजलास की सदारत नहीं कर सकता। हमने चीफ सेक्रेटरी और आईजी की पेशी की शर्त वापस ले ली है। मुज़ाकिरात में शर्त वापसी का वाजे किया, फिर भी हुकूमत नहीं मानी। अब भी कहते हैं इजलास में आएं और बजट पेश करें। हम 1 बजे इजलास करेंगे और हुकूमत का इंतजार करेंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की गुफ्तगू। कहा कानून के मुताबिक इजलास चल रहा था, बाद में इन्होंने खुद ही इजलास बर्खास्त कर दिया। इजलास बुलाने और बर्खास्त करने का सबसे पहले सेक्रेटरी असेंबली को बताया जाता है। इनके पास कानून के मुताबिक कोई स्टाफ नहीं है। राजा बशारत कहते हैं असेंबली की इमारत होते हुए किसी दूसरी जगह इजलास तलब नहीं किया जा सकता। ऐवान इकबाल में जब असेंबली स्टाफ नहीं होगा तो बजट कैसे पेश हो सकता है। अमेरिकी डॉलर ने पाकिस्तानी रुपए को पछाड़ दिया। इंटरबैंक में मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 84 पैसे महंगा 206 रुपए का हो गया। साबिक हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई, पाक फौज ने फिर वाजे कर दिया। DGISPR कहते हैं आला सतह के इजलास में तमाम सर्विसेज चीफ्स मौजूद थे। शुरका को वाजे बता दिया गया था कि कोई साजिश नहीं हुई। शेख रशीद का बयान दुरुस्त नहीं। झूठ का सहारा लेकर इदारों शख्सियात को निशाना बनाया जा रहा है। हकायक को मस्क किया जा रहा है। फौजी क़यादत को भी टारगेट किया जा रहा है। 2020 से दिफाई बजट में कोई इजाफा नहीं हुआ। लगातार दिफाई बजट कम हो रहा है। महदूद वसाइल में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। हमने दिफाई ताकत में कोई कमी नहीं आने दी। साबिक आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ की हालत खराब है। उनकी फैमिली से राब्ता किया गया है। कहा गया है कि वो वापस पाकिस्तान आ जाएं। ये फैसला उनके डॉक्टर्स और फैमिली ने करना है। DGISPR कहते हैं कि उनके अहले खाना कहें तो उन्हें पाकिस्तान लाने के लिए इंतजाम करेंगे। उनकी सेहत के लिए दुआ गो हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी परवेज मुशर्रफ की सेहत के लिए दुआ गो। ट्विटर पैगाम में कहा कि मेरी मुशर्रफ से कोई जाती दुश्मनी नहीं चाहता कि जो सदमा मुझे सहना पड़ा वो किसी और को भी बर्दाश्त करना पड़े। मुशर्रफ वापस आना चाहे तो हुकूमत उनको तमाम सहूलियात देने को तैयार है। परवेज मुशर्रफ को फौज और उसकी क़यादत ने पाकिस्तान वापस बुलाकर दुरुस्त और जुर्रतमंदाना फैसला किया। नवाज शरीफ के पास इस फैसले की हिमायत के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। नवाज शरीफ ने तमाम आर्मी चीफ से लड़ाई लड़ी, सियासी बहरान पैदा किया, मतलब पड़ने पर उनके आगे घुटने टेके। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का बयान। कहा कि आलमी साजिश की अदम एतमाद तहरीक की शुरुआत भी लंदन से हुई। इम्पोर्टेड हुकूमत का एजेंडा अपने केसेस खत्म करना और IMF की महंगाई मुसल्लत करना है। अब नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने से किसने रोका है? परवेज मुशर्रफ की बीमारी और वतन वापसी का मामला ऐवान बाला पहुंच गया। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं जब मुशर्रफ सदर थे मैं जेल में था। हाउस के फ्लोर पर आकर उन्हें माफ कर दिया। वो बेशक वापस आए, उनका घर है, मगर सलूक सबके साथ बराबर होना चाहिए। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि परवेज मुशर्रफ जिंदगी और मौत की कशमकश में हैं। उनकी वतन वापसी में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। PTI के सेनेटर फैसल जावेद का कहना है कि नवाज शरीफ भी वतन वापस आए। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ तो दवाई लेने गए थे, अब तक वापस नहीं आए। वापस आए और आकर मुकदमात का सामना करें। शहजाद वसीम की हुकूमत पर तनकीद। बोले आप मुश्किल फैसले नहीं कर रहे बल्कि फैसले कर रहे हैं और मुश्किल बढ़ा रहे हैं। बजट रस्मी कार्रवाई थी, पार्लियामेंट के गेट पर ताले और कब्रिस्तान जैसी खामोशी थी। जहां इतने टैक्स लगाए वहां जमीर फरोशी पर भी लगा देते। पेट्रोल बिजली गैस महंगी हो गई, फिर कहते हैं वेलकम टू पुराना पाकिस्तान।
काफ लीग के रहनुमा मोनिस इलाही, सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी और मजहर अब्बास के खिलाफ हुई मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन का मुकदमा दर्ज। एफआईए ने 2 मुल्जिमान नवाज भट्टी और मजहर अब्बास को गिरफ्तार कर लिया। मोनिस इलाही कहते हैं कि इन्होंने मुझे क्या गिरफ्तार करना है, मैं खुद एफआईए जा रहा हूँ। पहले भी ऐसी इंतकामी कार्रवाइयों का सामना किया। नून लीगी कुछ भी कर ले, इमरान खान के साथ खड़ा रहूंगा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के केसेस को खत्म करके मोनिस इलाही के घर पर छापा मारा गया। ये इंतकामी कार्रवाई है। मलिक मकसूद को कत्ल किया गया। अगर हम नहीं पूछेंगे तो कल क़यामत वाले दिन मलिक मकसूद खुद सवाल करेगा। हमादा सर का मोनिस इलाही के खिलाफ दर्ज मुकदमे पर रद्द-ए-अमल, कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तैनाती करना हम सब की सबसे बड़ी गलती थी। असद उमर की पंजाब हुकूमत पर तनकीद, कहा कि निजी होटल में वजीर आला का इंतखाब हुआ। ऐवान इकबाल में बजट इजलास बुला लिया। मुल्क के सबसे बड़े सूबे में क्या तमाशा लगा रखा है। गरीब दोस्त टैक्स फ्री बजट पेश किया। कोई नया टैक्स नहीं लगाया बल्कि 3 टैक्स मुआफ कर दिए। बजट में सोशल प्रोटेक्शन का खास ख्याल रखा गया है। आईटी टैक्स 13% से कम कर दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन के रवैये पर भी तनकीद, कहा बजट इजलास में अपोजिशन का रवैया नामुनासिब था। वो अपनी तकारीर करते रहे, हमारे अरकान बोले तो शोर मचा दिया। अगर इस तरह असेंबली चलानी है तो हम नहीं चलने देंगे। इनको इस सूबे से कोई दिलचस्पी नहीं। एक खौफजदा लीडर है, सुबह को कुछ शाम को कुछ बोलता है। इसने हमारी लीडरशिप के लिए नामुनासिब जुमले कसे हैं। अक्सरियत हमारे पास है, ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। रोटी की कीमत बढ़ाओ, पेशावर के नान बाइयों ने हड़ताल कर दी। शहर भर के तनूर बंद। नान बाई एसोसिएशन के अहदेदारों का कहना है कि आटे की कीमत ज्यादा है, कम कीमत पर रोटी फरोख्त नहीं कर सकते। 120 ग्राम रोटी की कीमत 20 रुपए मुकर्रर की जाए। मुतालबा ना माना गया तो हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगी। हुकूमत नया निर्खनामा जारी करे। लाहौर हाई कोर्ट में हुकूमत की जानिब से रोटी की कीमत मुकर्रर करने के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने इंतजामिया को तनूर मालिकान को हिरासा करने से रोक दिया। उधर कोयटा में भी नान बाइयों ने रोटी की कीमत बढ़ाने के लिए हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया। पेट्रोल, बिजली और गैस के बाद अशियाए खुरनोश भी महंगी। पंजाब में मुर्गी का गोश्त भी महंगा होने लगा। गुजरांवाला में 2 दिन में चिकन 50 रुपये फी किलो महंगा। फी किलो कीमत 445 रुपये तक पहुंच गई। फैसलाबाद में मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत में 70 रुपये इजाफा, 420 रुपये में फरोख्त होने लगा। कोयटा के यूटिलिटी स्टोर्स में सब्सिडाइज्ड आटे और घी के रैक्स खाली। शहरी सस्ते आटे और घी की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। नेपरा में बिजली 42 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। फैसला महफूज कर लिया गया। नेपरा अदाद-ओ-शुमार का तफसीली जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगा। उधर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद आवाम के लिए एक और परेशानी। पेट्रोलियम डीलर्स और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने हुकूमत से मार्जिन 6% करने का मुतालबा कर दिया। डीलर्स ने मुतालबात पूरे न होने पर 1 जुलाई से मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया। मुल्क भर में बिजली का बहरान बदस्तूर बरकरार। मजमूई शॉर्टफॉल 6,666 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की तलब 27,900 और पैदावार 21,234 मेगावाट रिकॉर्ड। कराची में सूरत हाल संगीन। 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग मामूल। के इलेक्ट्रिक को 550 मेगावाट से जायद शॉर्टफॉल का सामना। कई इलाकों में 3-3 घंटे तक बिजली की बंदिश। तवील लोड शेडिंग से कारोबारी जिंदगी मुतासिर। लेस्को का शॉर्टफॉल 400 मेगावाट हो गया। लेस्को की जानिब से 3.5 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल। 4 से 5 घंटे तक गैर एलानिया बिजली की बंदिश। पेस्को का खसारा 1321 मेगावाट तक जा पहुंचा। पेस्को रीजन के शहरी इलाकों में 12 से 14 घंटे बिजली बंद। नवाही इलाकों में 16 से 18 घंटे बिजली की बंदिश जारी। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस की समाअत। पीटीआई के वकील का कॉज लिस्ट पर एतराज, कहा कि कॉज लिस्ट में आज भी फॉरेन फंडिंग लिखा होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अमले को फहरिस्त पर फॉरेन फंडिंग ना लिखने की हिदायत कर दी। रिमार्क्स दिए कि आपके मौक़िफ़ भी मीडिया पर फॉरेन फंडिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करते रहे। मंसूर ने कहा कि पहले दिन से मेरा मौक़िफ़ है कि केस ममनुआ फंडिंग का है, फॉरेन फंडिंग नहीं।
केस पर इलेक्शन एक्ट नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 लागू होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है, तभी हिदायत जारी की। पंजाब के 20 हलकों में शफाफ और गैर जानिबदाराना ज़िमनी इलेक्शन मुमकिन बनाएं, किसी दबाव को खातिर में ना लाएं। इलेक्शन और पोलिंग के अमल में रुकावट डालने वाले अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई की जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन अफसरान को हिदायत जारी कर दी। कहा, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग टीम सूरत हाल की लम्हा बलम्हा रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भिजवाएं। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर्स चौकन्ना रहें और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर फौरी एक्शन लें। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पीटीआई के वकील को नूली को भी फरीक बनाने की हिदायत। बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पार्टी मुखालिफ वोट पर इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के 5 खवातीन को डी-सीट किया। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त पर मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन रोक दिया। अदालत ने रिमार्क दिए कि जो होगा वो तो आज ही की पोजीशन पर होगा, कल क्या होगा वो तो कल पर मुनहसर है। सवाल ये है कि क्या 3 नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करना आम इंतखाबात से जुड़ा है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त पर समाअत 21 जून तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज रशाकाई खुसूसी इक़्तिसादी जोन का दौरा करेंगे। चीन की जानिब से इक़्तिसादी जोन की तामीर और तरक्की पर ब्रीफिंग लेंगे। NTDCL और NSGPL हुक्काम बिजली और गैस की फराहमी के हवाले से आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कंस्ट्रक्शन साइट के दौरे के दौरान तकरीब से खिताब भी करेंगे। कहीं होगी तूफानी बारिश तो कहीं होगा जल थल एक। मुल्क में आज शाम से प्री मानसून रंग जमाएगा। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। बारिशों का सिलसिला 23 जून तक जारी रहेगा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल में बारिश का इम्कान। शेखुपुरा, मरी, अटक, चकवाल, जहलुम, सरगोधा और दीगर शहरों में भी गरज बरस मुतवक्के। केपी, बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। शदीद बारिशों से रावलपिंडी और लाहौर में अर्बन फ्लडिंग। गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। सखर, जैकबाबाद और लाड़काना में 17 जून से गर्द आलूद हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश होगी। इस्लामाबाद में आज मौसम खुश्क और शदीद गर्म रहेगा। खुश्क साली का शिकार चोलिस्तान में अब्र रहमत बरस पड़ी। मूसलाधार बारिश से मुतादिद टोबे पानी से भर गए। जानवर भी प्यास बुझाने टोबों पर पहुंच गए। पानी की दस्तयाबी के बाद करीबी आबादियों के मकीनों की भी वापसी का इम्कान।